बहुत सारे बच्चे का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम वीक था, कमेंट पे कमेंट कर ले जा रहे थे, चाहे मेरा ऑफलाइन वाले बच्चे हैं चाहे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, तो वो बोल रहे थे कि सर जी ऑर्गेनिक थोड़ा बता दीजिए कैसे होगा, ना ही नाम लिखने आता है ना ही किसी भी कंपाउंड को पहचानने आता है। तो उनके लिए आज हम वीडियो लेकर आ गए हैं एल्डिहाइड का। इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो हमने सीरीज में चला रखा है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब एल्डिहाइड को जो देखना है, एल्डिहाइड के लिए आपको 10 मिनट इधर उधर कुछ नहीं करना है। अब तो जानिए रहे, मैं प्रदीप सर आज आपको हम एल्डिहाइड के बारे में बताएंगे, एल्डिहाइड के बारे में समझाएंगे। देखिए, ये जो एल्डिहाइड है एक प्रकार का कार्बोनिल यौगिक है। कौन यौगिक है? कार्बोनिल यौगिक है। कार्बोनिल यौगिक का मतलब कि जिसमें CO ग्रुप रहता है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कार्बोनिल समूह बोलते हैं, और जिसमें C डबल बॉन्ड O पाया जाता है उसको कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। चले, अब एल्डिहाइड की पहचान करते हैं। एल्डिहाइड का जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, बोलो? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जिसको आप क्रियामूलक समूह या क्रियाशील समूह कहते हैं, वो होता है CHO, या यही संरचना के रूप में लिखा रहेगा C डबल बॉन्ड O और यहां लिखा रहेगा H। यहां पर ये जो बॉन्ड खाली है, माइनस नहीं लिखे हूं, कहता माइनस CHO नहीं, यहां पर सिंगल बॉन्ड खाली है, और सिंगल बॉन्ड खाली है तो यहां पर आप लिख सकते हैं RCHO। अब देखो, इसका पहला मेंबर जो है एक कार्बन वाला होगा, एक कार्बन वाला क्या होगा? HCHO। दूसरा क्या होगा? CH3CHO। तीसरा क्या होगा? CH3CH2CHO। इस तरह से जब यहां पर इन सभी फॉर्मूला को जोड़ के लिखिएगा तो देखो, कार्बन आपका एक है, हाइड्रोजन कितना है? एक एक दो है, ऑक्सीजन कितना है? एक है। यहां पर बताओ, कार्बन एक और एक कितना है? कार्बन दो है। हाइड्रोजन देखो 3 1 4 है, ऑक्सीजन एक है। यहां पर बताओ भाई मेरे, कार्बन 1 2 3 गिनती आता है ना? गिनती आता है ना? तो 3 कार्बन है, हाइड्रोजन देखो 3 2 5 1 6 6, ऑक्सीजन एक, हो गया। अब इन सभी को देखिए, है ना, इसको देखे तो कहते तुझे देखा तो ये जाना सनम, गाना याद आ गया। मतलब आज इसको देखने के बाद हमको ये पता चला कि कार्बन एक है तो हाइड्रोजन हो गया दो, कार्बन दो हाइड्रोजन हो गया चार, कार्बन तीन हाइड्रोजन हो गया छह। मतलब कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन है दो, डबल। कार्बन अगर दो है तो हाइड्रोजन है चार, डबल। कार्बन अगर तीन है तो हाइड्रोजन है छह, डबल। ये सब डबल है। तो भैया जब ये सब डबल है तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है? जनरल फॉर्मूला, अगर कार्बन को n मान लो, आप कार्बन को क्या मान लो? n। तो जब कार्बन को n मानोगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2n और एगो O। ये आपका जनरल फॉर्मूला है, भूलिएगा नहीं, एग्जाम में तो पूछा जाता है, समझे? तो ये हमने आपको बता दिया एल्डिहाइड के कुछ बारे में, फंक्शनल ग्रुप। और एल्डिहाइड का जो 2 डिग्री S होता है ना, ऑल अल होता, अल, इसका कॉमन नेम में हम लोग एल्डिहाइडे लगाते हैं, एल्डिहाइडे लगाते हैं, एल्डिहाइडे। ठीक है। अब नोमेनक्लेचर जो करोगे तो इसका दो नाम होगा, एक होगा IUPAC नेम और दूसरा होगा कॉमन नेम। और जब आप IUPAC नेम लिखोगे, जब आप IUPAC नेम लिखोगे तो यहां पर लिखना अल्क प्लस N प्लस अल, अल्केनल। ये जो अल्क है, अल्क मन होता है वर्ड रूट। एक कार्बन रहेगा मीथ लगाना, दो रहेगा ईथ लगाना, तीन रहेगा प्रोप लगाना, चार रहेगा ब्यूट लगाना। और कॉमन नेम में लिखना वही वर्ड रूट और उसमें जोड़ दो यही एल्डिहाइड। वर्ड रूट और जोड़ दो क्या? एल्डिहाइड। वर्ड रूट जोड़ दो क्या? एल्डिहाइड। याद रखना भैया, इसलिए कहते हैं, देखो बहुत लोग पढ़ता लिखता नहीं है, एग्जाम है नज़दीक, आप लोग पढ़ते नहीं है, सीरियस होके पढ़िए, बाबू सोना के चक्कर में ना पढ़ो। लाल हरा पीला ये सब कुछ नहीं है, ये सब मोह माया है, और मोह माया त्याग करके एकदम पढ़ना है। जो भी अपना जिसका सेटिंग वाला बंदा है, जो उसको समझाइए, कहिए एग्जाम नज़दीक है और हमको कुछ दिन का समय दो, है ना। इसीलिए कहते हैं इश्क के नशे में बेकाबू मत होना, इश्क के नशे में बेकाबू मत होना, बाबा बन जाना पर किसी का बाबू मत बनना। क्या? तो भैया याद रखना, अल्क माने वही वर्ड रूट होता है,
मीथित प्रोपला, और यहाँ वर्ड रूट लगेगा, एक रहेगा तो फॉर्म, दो रहेगा एसिड, तीन रहेगा प्रोपायो। अब आइए इसका नोमेनक्लेचर किया जाए, नाम लिखा जाए। तो देखो पहला हमारा है HCHO है। अब इनका हम लोग नाम लिखेंगे। जब इनका हम लोग नाम लिखेंगे तो नाम लिखने के लिए पहले तो IUPAC का डिमांड होगा, और दूसरा कॉमन नाम, सामान्य नाम की इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे तो मेन चेन में एक कार्बन है तो एक के लिए लगा दो मीथ, इसमें जोड़ दो एन, इसमें जोड़ दो अल, तो हो गया मीथेनल। समझ रहे हो। और अगर कॉमन नाम की बात करेंगे तो वर्ड रूट एक कार्बन के लिए फॉर्म, उसमें जोड़ दीजिए एल्डिहाइड। तो देखो एक कार्बन था, हमने जोड़ा फॉर्म, उसमें जोड़ दिया एल्डिहाइड। अब इसको पूरा हृदय लगा के पढ़ो, FORML, फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड। उसी तरह दूसरा है हमारा CH3CHO। इसका अगर कहेगा नाम लिखने, CH3CHO का कहेगा नाम लिखने, आप कहेगा बहुत आसान है, वेरी सिंपल है सर जी बताए हैं। IUPAC नाम लिखना हो चाहे कॉमन नाम लिखना हो, आराम से लिखेंगे। चाहे IUPAC नाम लिखना हो चाहे कॉमन नाम लिखना हो, आराम से लिखेंगे। कैसे देखो भैया, सब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप किसी भी क्लास के बच्चे हो काहे नहीं, सब में आपको ऑर्गेनिक है और ये एल्डिहाइड चैप्टर है तो एल्डिहाइड के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ मेन चेन में 2 कार्बन है, लगाइए ईथ, लगाइए एन, लगाइए ऑल, इथेनॉल। क्या लगाइए? इथेनॉल। और यहाँ पर 2 कार्बन है तो लगा दीजिए एसिड, उसमें जोड़ दीजिए एल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। समझ रहे? तो ये एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर है, नाम है। हमको पता है कि आपको 0 लेवल से हम तो बता रहे हैं, पता नहीं आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। एल्डिहाइड की ये पूरा पहचान हमने बता दिया, और वैसे भी अगर नहीं समझ में आए कि एल्डिहाइड है कि नहीं है तो एल्डिहाइड का पहचान भी बता देते हैं कि एल्डिहाइड का पहचान होगा जिसमें CHO लगा रहेगा, कहिएगा ये एल्डिहाइड है। जिसके नाम के अंत में अल लगा रहेगा वो एल्डिहाइड है। जिसके नाम के अंत में एल्डिहाइडे लगा हुआ है वो भी हमारा क्या है? एल्डिहाइडे है। तो ये एल्डिहाइड का पहचान है। तो वीडियो कैसा लगा जरा सा रिव्यू दे देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। आपके इस लाइक शेयर कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है, और मेरा मनोबल बढ़ता है तो समझिए हम खूब इनर्जेटिक होते हैं, तो आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपके लिए क्लास लेते हैं। तो आप लोग एकदम जुड़े रहिए, बने रहिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।